मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा है कि आईएएस के नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाले हैं और उसके प्रारंभिक परीक्षा 27 जून को हैं और दूसरी ओर यूपीपीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा भी 13 जून को है और दोनों ही आयोगों की परीक्षाओं में, सिविल सर्विसेज के परीक्षाओं में सीसेट एक महत्वपूर्ण पेपर है, हालांकि क्वालिफाइंग है और उस सीसेट पेपर में मैथ्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें मैं ज्योमेट्री अब तक समाप्त करा चुका हूं। कुल 12 क्लास प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। वहां पर ज्योमेट्री की जितनी भी कक्षाएं मैंने ली हैं उससे बाहर एक भी प्रश्न, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो, बीएसएससी सीजीएल हो या फिर सीसेट के प्रश्न हो, नहीं आएंगे। और उस सारे वीडियोज को आपको अच्छी तरह से देखना होगा और जो प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसे सॉल्व करना होगा। आज से मैं कॉमर्शियल मैथमेटिक्स शुरू कर रहा हूं। हालांकि त्रिकोणमिति शुरू करना था, लेकिन उसकी जगह मुझे लगा कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स को पहले पढ़ा दूं, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का अर्थ होता है जिसमें रुपये पैसे से संबंधित प्रश्न आया करते हैं, जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, ठीक है। इस सब चैप्टर्स जो है आप कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ जो है सबसे पहले मैं प्रतिशत से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रतिशत का जो अर्थ होता है, इसको अगर आप तोड़ते हैं तो प्रति और शत, ठीक है। प्रति का अर्थ बाई भी आप बोल सकते हैं या फिर भागा भी बोल सकते हैं, डिवाइड भी, ठीक है। और शत का अर्थ तो आप जान ही रहे हैं, 100, 100, ठीक है। इसका अर्थ अगर आप समझेंगे तो आधा समस्या जो है प्रतिशत का दूर हो जाएगा। जैसे 5%, इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 5 प्रति का अर्थ भागा यानी कि बाय, शत का अर्थ 100, ठीक है। इसको जो है शॉर्टेस्ट टर्म में अगर आप लेते हैं, काट लेते हैं अगर इसको, तो 1/20 हो गया शॉर्टेस्ट टर्म लघुत्तम रूप में, ठीक है। तो प्रतिशत माने बाई 100, ठीक है। अब प्रतिशत में अगर आप सिंपल और भाषा में समझना चाहें तो किसी भी चीज़ का अनुपात जो है 100 में आपको निकालना है, ठीक है। अगर दिया गया है कि 500 रुपया में 250 रुपया जो है कोई व्यक्ति खर्च कर देता है, तो कितना प्रतिशत खर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पर 500 में 2.5 किया है, तो आप 250% नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि हमको निकालना होगा 100 में कितना खर्च किया गया है, वो परसेंट होगा, ना 50 में होगा, ना 60 में होगा, ना 500 में होगा, ना 1000 में होगा। प्रतिशत का बेस हमेशा होता है 100। यहाँ देखिए 500 में अगर वो 250 रुपया खर्च किया, इसको एक एक नियम से भी बना सकते हैं। पहले एक में निकाल लीजिए, ये छोटा है इससे तो ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में। फिर आपको प्रतिशत अगर निकालना है तो 100 में निकालिए, जीरो कट गया, कितना आ गया? 50। सिंबल दे दीजिए परसेंट का, परसेंट का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो हमेशा आपको 100 में निकालना है, वही होगा प्रतिशत। प्रतिशत को अध्ययन आप करते हैं तो यहाँ पर कोई आपका जो है स्कूल की कक्षाओं के लिए क्लासेस नहीं चल रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखा जाएगा कि कंपटीशन एग्जाम्स में प्रतिशत से कौन कौन प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो उनके सारे टाइप्स को, जो जो प्रश्न आ सकते हैं उनको टाइप्स के रूप में मैं बांट दूंगा। उतना अगर आप स्टडी कर लेते हैं और उस टाइप के प्रश्नों का स्टडी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उससे बाहर फिर प्रश्न नहीं आएंगे। इसमें जो है आपका टाइप 1, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, फ्रैक्शन में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है।
5% मीन्स हो जाएगा 5 पर मीन्स 22 सेंट मैंने 100, काट दीजिए इसको 1/20। 20% 20/100 1/5। ये फ्रैक्शन है जिसमें अंश और हर दोनों होता है, उससे कहा जाता है फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन हो गया 1/20। अब आगे देखिए टाइप 2। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। एक 1/5 है, ठीक है, और 3/20 25 कुछ ले लीजिए, 25 ले लेते हैं इस बार। प्रतिशत में किसी भी चीज को आपको बदलना है, सिंपल 100 से गुना कर दीजिए और जो आंसर आएगा उसमें जो सिंबल बताया गया है परसेंटेज का उसको लगा दीजिए। बीस 12%। ये सिंबल बहुत जरूरी है क्योंकि आपने परसेंटेज में बदला है। टाइप 3 में आ जाइए। जो भी टाइप बताया जा रहा है ये कंप्लीट होगा प्रतिशत का नॉलेज आपके लिए। डेसिमल में बदलना। प्रतिशत को आप डेसिमल में कैसे बदलेंगे? जैसे 8% है, %55 है, इसको डेसिमल में आपको बदलना है। ठीक है, तो डेसिमल में बदलने के लिए आपको पहले फ्रैक्शन में बदलना होगा। 8 पर मीन्स 22 सेंट मैंने 100, इसका हो जाएगा। यहाँ पर दो विधि से आप वर्क कर सकते हैं, आप भाग दे दीजिए 100 से 8 को, जो है पॉइंट में आ जाएगा आंसर। ठीक है, और दूसरा जो है 100 से 55 को भाग दीजिए। दूसरा जो इजी तरीका है, अगर शुरू में 1 हो और इधर बहुत सारा 0 हो, 2 हो या अधिक हो, तो डिवाइड में क्या किया जाता है, पॉइंट को बाईं ओर ले जाया जाता है। ठीक है, दाएं से बाईं ओर। यहाँ पर देखिए 2 0 है, 0 गिन लीजिए कितना है, 1 2, डिजिट ऊपर 1 है, 2 डिजिट हमको पूरा करना है, तो 0 ऐड कर दीजिए। 2 0 है तो पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, उसी ढंग से यहाँ डिजिट 2 पहले से उपलब्ध है, 2 0 है, 1 2, यहाँ पॉइंट दे दीजिए। नहीं रहता तो यहाँ 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो दशमलव में बदला गया। यहाँ पर आपको सिंबल देने का नहीं जरूरत है क्योंकि प्रतिशत से यहाँ दशमलव में बदला गया है। टाइप 4 अब आ जाइए। दशमलव से प्रतिशत में। एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। ठीक है, प्रतिशत में जब भी बदलना हो, ठीक है, सिंपल सा इसका रूल है, 100 से गुना कर दीजिए और कोई रूल इसका नहीं है। ठीक है, चाहे फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलना हो, दशमलव से प्रतिशत में बदलना हो, सिंपल आपको करना है 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, जिस ढंग से डिवीजन में मैंने शॉर्टकट बताया था कि जब भी शुरू में 1 रहे लास्ट में 0 रहे तो 0 की संख्या को गिन लीजिए कि कितना 0 है और उसके अनुसार दाएं से बाएं पॉइंट को खिसका दिया जाता है। यहाँ बाएं से दाएं खिसकाया जाएगा।
कैसे देखिए, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना है डिजिट, 1 2, 2 जीरो है, पॉइंट यहाँ से खिसकेगा 1 2 डिजिट के बाद, यानी कि 0.05 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट लास्ट में नहीं दिया जाता है। उसी ढंग से 0 यहाँ 2 डिजिट के बाद शिफ्ट करेगा तो 85, ठीक है। ये प्रतिशत में बदला गया है, प्रतिशत का साइन देना यहाँ जरूरी है। इसी को अगर आप 0.5 लेते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे कीजिएगा, क्लियर, 50%। तो इस ढंग से आपको जो है दशमलव से प्रतिशत में बदलना है। अब अगले टाइप पर हम लोग बढ़ते हैं। जोड़ घटाव गुना भाग पर कंट्रोल रखिए, कभी भी गलती मत कीजिए। और जहाँ तक पहाड़ा की बात है, टेबल्स की बात है, 1 से 29 तक अच्छी तरह से कंठस्थ याद कीजिए। अगर आपको याद है तो एग्ज़ाम में जो बहुत कम समय होते हैं वहाँ स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा। और दूसरा, 1 से 19 तक वर्गमूल को जरूर याद रखिए, घनमूल 1 से 9 तक, ठीक है, उसको लिख लीजिए और याद कीजिए। समय आएगा जब अलजेब्रा पढ़ाऊँगा मैं तो लिखाऊंगा ही, फिलहाल के लिए आप जरूर याद उसको करके रखिएगा, वो बहुत मदद करता है। टाइप 5, किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, यहां पर देखते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है ना, क्रय मूल्य को मैं कम मूल्य लिख रहा हूं, समझ जाइएगा। सीपी कम्मू को मान लीजिए 100 रुपया क्रय मूल्य को, लाभ है 20%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 प्लस 100 का 20%, 100 कट गया, 120 रुपया। विक्रय मूल्य पता चल गया, बिम्बु मीन्स विक्रय मूल्य, 20% का लाभ। ठीक है, लाभ कितना था, 20%, मैंने 100 का 20%, 20 रुपया। क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, विक्रय मूल्य पर कितना लाभ प्रतिशत होगा, यही ना प्रश्न है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत जब भी निकालिएगा तो 20 लाभ है, 100 से गुना कर दीजिए, विक्रय मूल्य पर लाभ पूछा है, देखिए, तो इसको जो है नीचे रखना है विक्रय मूल्य को। ठीक है, इसको याद थोड़ा रखिएगा, 100/6, 16 2/3% ही आता है। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं 50/3, 50/3 का वैल्यू यही होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 50/3, 33, 1/3। ठीक है, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार लास्ट में आ जाया करते हैं, तो कुछ परसेंटेज मैं लिस्ट दे दूंगा, उसको जरूर याद कर लीजिएगा।
इसी का एक और क्वेश्चन बना लीजिए। यहां पर मैं विक्रय मूल्य कर देता हूं, इस बार आप लोग फिर से उतार सकते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% का, इसको 25 कर देते हैं, लाभ को हानि कर देते हैं। हानि, इसको क्रय कर देते हैं। क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का हानि होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन है फाइनल। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का हानि, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का हानि होगा। ठीक है, यहां पर विक्रय मूल्य पर 25% का हानि। यहां पर देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य को विमूल्य लिख रहा हूं। विक्रय मूल्य के बराबर अगर 100 रुपया है मान लीजिए, ठीक है, तो हानि हुआ है ना, हानि जो है 25% है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा ना, चूंकि हानि है ना। 100 + 100 का 25%, 100 कट गया, 125 रुपये। ठीक है, हानि भी पता चल गया, इस 100 के संदर्भ में ही है, इसलिए 25 का आप यूज कर सकते हैं। क्रय मूल्य पर कितने % का हानि होगा, तो हानि % निकालिए। हानि %, हानि जितना है लिख दीजिए, गुना 100 कीजिए। किस पर बोला है, क्रय मूल्य पर बोला है इस बार। क्रय मूल्य कितना था देखिए, 125 लिख दीजिए। जिस पर बोलेगा वो नीचे जाएगा। %, आंसर। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं तो काफ़ी इजी दिखते हुए भी कई बार आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। अगले टाइप पर हम लोग चलते हैं। टाइप 6। किसी धन राशि को दो व्यक्तियों के बीच - 3:7 में विभाजित किया गया है। तो अधिक धन राशि प्राप्त करने वाले को कितने प्रतिशत धन मिले। ये सिंपल प्रश्न है, ठीक है, लेकिन सारा टाइप्स चूंकि बताना है तो ये रिलेशन है अनुपात और प्रतिशत। अनुपात और प्रतिशत के बीच क्या रिलेशन है उससे संबंधित ये प्रश्न है।
देखिए यहाँ सिंपल सा आपको दिख रहा है कि इसमें परसेंटेज निकालना है और 3:7 में बांटा गया है, तो जिसका अनुपात 7 है जिस व्यक्ति का, उसको ज़्यादा धन मिला है। ये तो देखने से ही लग रहा है। तो टोटल अगर इसी अनुपात के अनुसार हम निकालते हैं तो 3 + 7 = 10 है, ठीक है। 10 में से 7 किसको मिला है? ज़्यादा प्राप्त करने के वाले को मिला है। 10 में से 3 किसको मिला है? कम प्राप्त करने वाले को मिला है। तो हमको मतलब है ज़्यादा प्राप्त करने वाले से। तो ज़्यादा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का धन प्रतिशत इक्वल टू कितना में मिला है आपका? 10 में से 7 मिला है। 10 में से 7 मिला है। क्लियर? 10 में से 7 किसको मिला है? ज़्यादा प्राप्त करने वाले को। 1 में कितना मिलता है उसको? 7/10। प्रतिशत में मैंने बताया कि 100 में लेना है, तो 7/10 × 100 बराबर 70। साइन लगा दीजिए % का, ठीक है। क्लियर? दूसरा उपाय है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ज़्यादा प्राप्त करने वाला का 10 में से 7 मिला है तो 7/10 कीजिए। इसको भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा? प्रतिशत में जब भी बदलना है, क्या बताया है मैंने कि 100 से गुना कर दीजिए। इसको 100 से गुना कर दीजिए, 70% आ गया। इस सेकेंड उपाय है, ठीक है। कम प्राप्त करने वाले का प्रतिशत निकालना है तो 10 में 3, ये कम प्राप्त करने वाले का प्रतिशत हो गया। तो इस ढंग से आज मैंने टोटल 6 टाइप जो है इकोनॉमिक्स के लिए बताया, प्रतिशत के लिए बताया। आगे जो बहुत सारे और टाइप्स बचे हुए हैं अगले क्लास में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए। मैथ्स में पूरी तरह से करा दूंगा, साथ ही तर्क शक्ति भी करा दूंगा, ठीक है। और बेसिक के साथ कराऊंगा। केवल क्लासेस को आप ध्यान से देखते रहिए। जिनका वीक भी है उनका भी मैं अच्छी तरह से कंप्लीट करा दूंगा। और IAS के फॉर्म आ गए हैं, आप लोग अच्छी तरह से भरिए। किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। GS के क्लासेस सिविल सेवा के लिए हो रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। करंट के क्लासेस भी हो रहे हैं और इन क्लासेस से आपके बहुत सारे प्रश्न जो हैं संघीय सिविल सेवा के लिए आ जाएंगे और आप प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करने में सफल रहेंगे। और जैसे CGL की तैयारी करने वाले भी गंभीरता से तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।